हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास जो है अपनी वो अब इसमें आप देखिए नेक्स्ट उसी टॉपिक में आगे चल रहे हैं। अपनी बात चल रही है अंशों का निर्गमन, हरण और पुनर्निर्गमन, जिसमें अपने शेयर्स के बारे में बात हुई थी। और अब आगे बात होती है आपके कि अंशों का जो निर्गमन होता है उस समय क्या जनरल एंट्रीज होती हैं, या अंश पूंजी जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। देखिए अंश पूंजी के प्रकार जिसमें लिखेंगे आप ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, फिर होता है इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, फिर सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल जिसको हिंदी में बोलते हैं अधिकृत अंश पूंजी या नामांकित अंश पूंजी। अधिकृत अंश पूंजी एथोराइज्ड पूंजी का मतलब वो होता है जो उसके जो एसोसिएशन और मेमोरेंडम जो है उसमें लिखा हुआ होता है, और ये कंपनी के जीवन काल में ज्यादा से ज्यादा इतनी पूंजी का निर्गमन वो कर सकेगी, वो होता है उसका अधिकृत अंश पूंजी। पार्श्व सीमा नियम का नाम आपने सुना है। उस पार्श्व सीमा नियम में जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो पार्श्व सीमा नियम में उसका उल्लेख होता है, लिखा हुआ होता है कि अपने संपूर्ण जीवन काल में कंपनी इतनी पूंजी का निर्गमन कर सकेगी। ये एक तरीके से उसका अधिकार है, इतनी पूंजी का निर्गमन वो कर सकती है। ये होती है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। फिर इशूड, ऑथोराइज्ड शेयर का वो पार्ट जो जनता में इशू कर दिया गया है, वो जनता को आमंत्रित कर दिया गया है कि भाई आप खरीद सकते हैं, वो कहलाते हैं इशूड शेयर कैपिटल, निर्गमित अंश पूंजी। और फिर इशूड का वो पार्ट जो जनता ने खरीद लिया है, ये सेम भी हो सकता है। जितना इशू किया सारा का सारा जनता ने मांग लिया तो वो सब्सक्राइब हो गया। जनता तो ज्यादा ही मांग लेती है, उस स्थिति को क्या बोलते हैं आप सभी जानते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि कंपनी के पास में अंश तो है 1 लाख और मांगने वाले हैं 4 लाख, तो क्या कंपनी 4 लाख दे देगी? कहां से देगी? जब उसने इशूड ही इतने किए हैं तो इशूड से ज्यादा तो दे ही नहीं सकती। तो इन 4 लाख को फिर वो कैसे एडजस्ट करेगी वो बाद में जब हम आपको बताएंगे, क्योंकि देना तो 1 लाख ही है। अब इन 4 लाख में से हो सकता है 3 लाख को मना करे, या हो सकता है कि सभी को प्रोपोर्शनेटली दे दे। प्रोपोर्शनेटली का मतलब है जिन्होंने 4 अंश मांगे उनको 1 दे दे, हो जाएगा 1 लाख में सब। तो इस प्रकार अंश पूंजी होती है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब इसके बाद आता है अंशों के निर्गमन के समय जनरल प्रविष्टियां। अंशों के निर्गमन के समय जनरल प्रविष्टियों में सबसे पहला आता है कि अंश निर्गमन पर जनरल प्रविष्टि नंबर 1, सबसे पहले आवेदन राशि प्राप्त होने पर। आवेदन राशि प्राप्त होने पर जब सबसे पहली एंट्री होगी कंपनी की पुस्तकों में अंशों के निर्गमन पर प्रविष्टियों में आवेदन राशि प्राप्त होने पर, तो आवेदन राशि प्राप्त होने पर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन होगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन इतने शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज इतना ईच। ये जनरल एंट्री हो जाएगी आपकी आवेदन राशि कंपनी की बुक्स में आवेदन राशि प्राप्त होने पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब मैंने यहाँ पर ये डैश इसलिए छोड़ा है कि अगर प्रेफरेंस होगा तो प्रेफरेंस नाम आ जाएगा, इक्विटी होगा तो इक्विटी नाम आ जाएगा। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन इतने शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज इतना। अब इस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करेंगे, तो एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करेंगे आवेदन पर प्राप्त राशि को, आवेदन पर प्राप्त राशि को शेयर कैपिटल अकाउंट में, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने पर। तो ये होगा अलॉटमेंट के समय ये एंट्री होगी
और ये होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन हो जाएगा एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल लिखो, चाहे केवल ट्रांसफर लिखोगे तो भी एक ही बात है कि कंपनी के बुक्स में आवेदन पर प्राप्त राशि की ये दो एंट्री होती है। पहले आवेदन राशि प्राप्त होने पर, दूसरी उस आवेदन राशि को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने पर। अब बात आती है कि यह आवेदन राशि की दो एंट्री, फिर आवेदन के बाद में अलॉटमेंट। जब कंपनी के पास में आवेदन प्राप्त होते हैं और कंपनी डिसाइड कर लेती है कि अब हमें अलॉटमेंट करना है, जिसको बोलते हैं हिंदी में आवंटन, तो फिर उस समय क्या एंट्रीज होती है? तो आवंटन नंबर 3, आवंटन राशि दे होने पर, मतलब ड्यू करने पर। आवेदन राशि दे होने पर अब परिस्थितियां अलग अलग होती है कि अंश 3 प्रकार से निकाला जा सकता है। अंश सम मूल्य पर भी निकाला जा सकता है, प्रीमियम पर भी निकाला जा सकता है और बट्टे पर भी निकाला जा सकता है। तो यह आवेदन राशि देय होने की जो एंट्री होगी वो होगी कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री होती है सिंपल जब आपके आवंटन राशि कौन से अंशों पर? सम मूल्य पर। अगर ये सम मूल्य पर हो रही है जब तो ये एंट्री होती है सम मूल्य पर। सम मूल्य पर अगर होनी होती है तो ये एंट्री होती है। अगर प्रीमियम पर है तो इसके साथ में टू सिक्योरिटीज प्रीमियम और जुड़ेगा। फिर एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। जो 10 रुपए का शेयर है अगर उसको 12 रुपए में निकाला जा रहा है तो यहाँ पर 10 रुपए आएगा, यहाँ 2 रुपए आएगा, यहाँ टोटल 12 रुपए से उसके हिसाब से आएगा। अब मान लीजिए कि अगर वो डिस्काउंट पर निकाला जा रहा है तो फिर डिस्काउंट ऊपर आ जाएगा। कंपनी को डिस्काउंट तो नुकसान है ना। देखिए प्रीमियम प्राप्त होना कंपनी के लिए फायदा है, लेकिन डिस्काउंट देना नुकसान है। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट। फिर डिस्काउंट आएगा और ये नहीं आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा, ये एंट्री हो जाएगी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैं आपको अलग से मार्क कर देता हूं कि डिस्काउंट और ये, तो अगर डिस्काउंट पे होगा तो ये आएगा, प्रीमियम पे होगा तो ये आएगा, डिस्काउंट नहीं आएगा। और सम मूल्य पे होगा तो ये दोनों नहीं आएंगे और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो इस प्रकार ये 3 परिस्थितियों को मैंने आपको एक ही एंट्री में समझा दिया। अब ये आवंटन राशि दे, नरेशन क्या होगा? अलॉटमेंट मनी ड्यू। और इसको आगे और बढ़ाना चाहें तो हम लिख सकते हैं ऑन इतने शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज इतना इतना ईच, जो भी है आगे बढ़ा सकते हैं। नरेशन का देखिए कोई फिक्स नहीं होता है। नरेशन का मीनिंग ये होता है कि जो आपने एंट्री की है वो बात समझ में आ जानी चाहिए कि वो किस चीज की एंट्री है। अब आगे नंबर 4 है आवंटन राशि प्राप्त होने पर। आवंटन राशि प्राप्त होने पर, ये तो ड्यू की। अगर आपको अलॉटमेंट अमाउंट जब भी मिलेगा तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन हो जाएगा अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब ये आवेदन राशि जब प्राप्त हो जाएगी तब ये एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और तो इसी तरह अब फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल अगर कोई होगी तो यहां पर अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल
या सेकंड कॉल का नाम आ जाएगा, सेकंड कॉल, और रिसीव होने की एंट्री होगी यहाँ पर अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल नाम आ जाएगा। तो इस प्रकार सामान्य परिस्थितियों में अंशों के निर्गमन की ये इस प्रकार जनरल प्रविष्टियां की जाएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।